देश में और भी शहर हैं, मुंबई है, गुड़गांव है, बाकी बेंगलुरु है, या और भी बहुत सारे बी टाउन हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? तो इस शिकायत पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी का जहां इन्वेस्ट करना बेहतर हो? 2016-17 में जो यूपी गवर्नमेंट का इकोनॉमी की कंडीशन थी वो ये थी कि इनके इतनी इकोनॉमी जो थी 12.5 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ थे इनके पास। आज की डेट में वो 28 लाख करोड़ है। डबल से ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया। दिस इज वन। 10 साल के अंदर। हाँ, 10 साल, 10 साल। लेकिन महाकुंभ से 3 लाख करोड़ आए। महाकुंभ से 3 लाख करोड़ आए। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। महाकुंभ में कितने लोग आए थे? आपने तो कवर किया 80 करोड़ के आसपास। 80 से ऊपर ही पेपर में 65 करोड़ बताते हैं। 65 करोड़ मतलब जितनी पॉपुलेशन है उससे 1.5 गुना और लोग आ गए। तो तब से एक टर्म आई है रिलीजियस टूरिज्म। ओके। क्योंकि यूपी के पास अभी दो चीजें हैं। अगर आप जीडीपी की स्टडी करोगे, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इसमें मेजरली दो चीज बढ़ रही है। एक तो टूरिज्म बढ़ रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम 8.5% सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जो एक मोदी जी का सपना था कि मेक इन इंडिया करेंगे, अब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो भी हम करेंगे। अब यूपी के पास क्या है? यूपी के पास रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट हैं, और एक दो नहीं है, बहुत है। बहुत हैं। कुछ पहले डेवलप थे, कुछ इन्होंने रिसेंटली डेवलप किए। इनमें से सबसे बड़ा नाम अयोध्या। लेकिन एक सवाल यहाँ बन जाता है फिर कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ या अमेरिका में रहता हूँ, मुझे अयोध्या के बारे में एबीसीडी नहीं पता, हम क्यों अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करें? सिर्फ ये सोच के कि रिलीजियस वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, राम मंदिर वहाँ बन गया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या बना है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरे से बोला, और मैं फाइनेंशियल मार्केट का आदमी हूँ, आपने कहा दीपक जी मेरे पे 25 लाख रुपए हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ, मैं आपको एफडी भी बताऊंगा, म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा, मैं पोस्ट ऑफिस भी बताऊंगा, जहां से ज्यादा रिटर्न आएगा आप वहां इन्वेस्ट करोगे। अगर इमोशनल है तो बैंगलोर में लीजिए, अगर इमोशनल नहीं है और प्योर इन्वेस्टमेंट की बात है, पैसा लगाऊं, मेरा पैसा खरा हो, बिके भी, रेंटल भी अच्छा है, तो भाई आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके। पूरे इंडिया में यूपी का टूरिज्म 38% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 38। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, और इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ा है स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म। और मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करता हूँ। वाई अयोध्या? भाई सिख पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 7 से 8%। 2%। 2%। हिंदू की पॉपुलेशन कितनी? अयोध्या में? इंडिया में 78% के आसपास, लगभग 79%। 78-79। ठीक है, तो हिंदू सिख के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सिखों का मेन अमृतसर में आप क्या मानते हैं, क्या कितने लोग जाते होंगे रोज? 1-1.5 आदमी। 90,000। हाँ, लाख आदमी, वो लाख मान। ठीक है, उन 90,000 को मैनेज करने के लिए कितने होटल्स हैं वहां? 900 होटल्स, जो आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। सेम गोज फॉर ऋषिकेश एंड हरिद्वार। रोज के लगभग 1 लाख लोग जाते हैं और वहां होटल्स हैं 2,000-2,500 रजिस्टर्ड। अयोध्या जहां 85,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर रही है, जहां 5 करोड़ लोग आए थे पहले साल, दूसरे साल 19 करोड़, पिछले साल लगभग 29 करोड़, और अब एक्सपेक्टेड है 2028 तक रोज ही 5 से 7 लाख लोग आएंगे। 5 से 7 लाख लोग, जितने ऋषिकेश और आपके हरिद्वार में नहीं जाते। आगरा में बहुत कम टूरिज्म है। हमें क्या कंपेयर करना है? कितना टूरिज्म है, वहां होटल कितने हैं, और टूरिज्म कितना ऐसी चीज है जो बार बार लोग जाते हैं। क्योंकि आगरा में एक बार गया, लाइफ में शायद एक ही बार जाऊंगा, दोबारा शायद मैं नहीं जाऊंगा ताजमहल। लेकिन वैष्णो देवी अपने लाइफ में मैं 3-4-5 बार गया हूँ। समझ रहे? ठीक है। अयोध्या के ऊपर एक स्टडी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, वो बोलता है कि इकोनॉमी रेनिसा, दैट मीन्स इकोनॉमी का रीबर्थ हुआ है राम मंदिर की वजह से ऑफ अयोध्या। कम से कम 10 कंपनीज में आपको विदेशी बता दूंगा, क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्ट करना है। उन्होंने अयोध्या में इन्वेस्टमेंट की है, लंदन से की है, जापान से की है, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट अगर 100 करोड़ की चीज है, सारी रिबेट लेके 70 करोड़ की पड़ती है। ओके। ठीक है, अयोध्या को इस तरह डेवलप किया जा रहा है कि वहां मंदिर तो ही है, बट हम कल्चर भी दिखाएं। ठीक है, वहां एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, लगभग 600 एमएसएमई पिछले 1 साल में रजिस्टर हुए हैं। तो अयोध्या को जो डिलीवरी है वो ऐसी है कि एक तो इंडिया में यूपी में जहां सबसे ज्यादा टूरिज्म है। एक और सर्वे आपको अयोध्या के बारे में बता रहा हूं। पिछले साल लगभग 8,000 करोड़ का वहां उन्होंने इकोनॉमी टूरिस्ट पे की है।
2028 तक यूपी का 25% जो टूरिज्म का रेवेन्यू होगा वो अयोध्या से जाएगा। ओके, दैट मीन्स 25% यहाँ, 75% पूरी यूपी में। अयोध्या इज, अच्छा यूपी क्या है, यूपी के 2 फेज है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। सॉरी टू से बट वेस्टर्न थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है। अब आप ये भी कह सकते हो, आपके दर्शक कह सकते हैं कैसे डेवलप्ड है। मैं बताता हूँ, यहाँ से हम हरिद्वार जाते हैं कम से कम 1000 रेस्टोरेंट पड़ते हैं। आप यहाँ से लखनऊ जाओ कितने रेस्टोरेंट पड़ते हैं, अयोध्या जाओ कितने रेस्टोरेंट पड़ते हैं। तो अभी वहाँ वेस्टर्न साइड में थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा है, ईस्टर्न में उतना डेवलप नहीं। एंड अयोध्या इज फेस ऑफ ईस्टर्न। अगर ईस्टर्न यूपी को डेवलप करना है तो अयोध्या से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो अयोध्या में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, वहां प्लॉट लीजिए, विलाज लीजिए, स्टूडियो लीजिए। रोज के 5 से 8 लाख श्रद्धालु आएंगे। ऑक्यूपेंसी विल बी हाई, क्योंकि जो भी वहां जाएगा 70% ट्रेन से जाएगा, और जो ट्रेन से जाता है वो 2-3 दिन रुकता है। वहां 251 मीटर की मूर्ति बनाई जा रही है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट मूर्ति बनाई जा रही है। पार्क्स बनाए जा रहे हैं। 7D का प्रभु राम जी का बिल्कुल ऐसा लगे जैसे राम जी जा रहे हैं। अलग अलग घाट डेवलप हो रहा है। ठीक है, कनक भवन, सीता भवन, सीता की रसोई, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहां क्या है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और ऐसी चीज हो रही है जो दोबारा भी लोग जाना चाहेंगे। मैं अयोध्या खुद 2 बार मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ कितने का होगा जो सेफ होगा? देखिए, गांव की लैंड ना लें, प्लॉट 1.5-2 लाख रुपए मीटर से शुरू है। 1.5-2 लाख रुपए मीटर से? अयोध्या है सर वो तो नोएडा में भी 1.5-2 लाख रुपए मीटर बिकता है, नहीं, बहुत वही। जगह, बहुत जगह। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ग्रोथ इंजन होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ के इस एरिया का रेट 2-2.5 लाख क्यों है, इतना नोएडा में अलग है। नोएडा में मैं और आप खरीदेंगे, लखनऊ के लोग लखनऊ में खरीदेंगे। ठीक है, बट हाँ, अयोध्या एक ऐसी चीज है जो बहुत अगले 15, 20, 25 साल, 30 साल देयर विल बी नो एंड। तो अयोध्या में आप लीजिए, अयोध्या में 60, 65, 70 लाख, 1 करोड़ का आज की रेट में क्या है, होटल्स आर कमिंग, स्टूडियोज आर कमिंग। आप स्टूडियो ले लो, रोज का 5,000 रुपए का रेंटल। अयोध्या में अभी आप पता कर लेना, 2-3 होटल है वहाँ, रामायणा है, 1-2 और होटल है, पंचशील है, उसमें आप सिर्फ इतना चेक कर लेना किसी डेट का कि उस डेट पे बालकनी वाला मेरा होटल रूम कोई भी 12-13 हजार से नीचे नहीं है। और कोई अगर आज आप लोगे 2-3 साल में वो डिलीवरी होगी, तब तक वो 7-8 हजार रुपए और मतलब कुछ रेट और बढ़ चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपने कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लिया और वहां है स्टूडियो अपार्टमेंट इस तरह के जो 7-8 हजार रुपए आपके चल रहे हैं, देखो नोएडा और वहां में फर्क क्या रहेगा, या गुड़गांव में और वहां में क्या फर्क रहेगा। वहां जो भी जाएगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जाएगा, कम से कम 2 रात के लिए जाएगा, तो वहां ऑक्यूपेंसी पूरी रहेगी। जनरली नोएडा में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ऑक्यूपेंसी तो रहेगी। नहीं, इसमें दूसरा फर्क है नीलमणि जी। लेट से मुझे कहीं बाहर जाना है और मैंने एरो सिटी में रूम लिया, तो माय पर्पज है किस तरह रात कटे मैं सुबह चला जाऊं। वहां क्या है, लोग आएंगे ही 2-3 रात रुकने के मूड से। तो ऑक्यूपेंसी जहां हम 60-65% कंसिडर करते हैं, वहां 90% पे कंसिडर करेंगे। एकदम बिल्कुल सही। तो 6,000 रुपए इंटू 27, मतलब 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रेंटल फॉर एवर। क्या यही हालात वाराणसी में भी होंगे, काशी में भी? वाराणसी में देखिए, वाराणसी में आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएट है, राम जी हमारे भगवान हैं। तो वाराणसी में राम जी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। ठीक है, वहां भी कर रहे हैं, वाराणसी भी कर रहे हैं, वृंदावन भी कर रहे हैं, बट राम मंदिर में जो आपको डाटा शो करते हैं कि करोड़ों लोग, 25 करोड़ 28 करोड़ लोग रेगुलर आएंगे, अब से फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। रोज का आप कैलकुलेट करिएगा। मुझे लगता है इसकी वजह एक वो सेंटिमेंट है जो 500 साल की जो जंग रही। बिल्कुल बिल्कुल, वही है। इसमें धर्मी जी एक चीज मैंने, और वाराणसी में जंग नहीं थी ना, जंग नहीं थी, वाराणसी मंदिर था। नहीं, मैंने एक और चीज स्टडी करी कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है ये हमारे मिडिल क्लास में काफी है। मेरा सवाल आपके कितने मिडिल क्लास फ्रेंड्स हैं? सॉरी टू से, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली के साथ दुबई, बैंकॉक, लंदन, फ्रांस गए होंगे आप शायद उंगलियों पे गिन दोगे। मेरे यार 4-5 ये दोस्त गए हैं, और ऐसे कितने दोस्त होंगे, फैमिली होंगे जो आपके वैष्णो देवी गए हैं। आप ऐसे 2-3 में ही बता पाओगे यार वो नहीं गया शायद। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इवन हायर क्लास, पैसा वो बड़ा, तो ये यहाँ सब जाते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, आपने बीच में बोल दिया मिडिल क्लास वाला। जो मिडिल क्लास होता है या लोअर मिडिल क्लास होता है उसकी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होती है। मैं भी ये नहीं कहना चाहता कि बड़े लोगों में नहीं होती है, वो लोग ऐसी जगह ज्यादा जाते हैं, आप भी मानते हैं। तो जब वो जाएगा तो वो एक कमरा 6,000 रुपए का लेगा, और 4 लोग हैं तो 2 कमरे लेगा, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा होगा, लोग धर्मशालाओं में रुकते हैं जाकर के। नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ भाई। आज टॉपिक से हटके 1 मिनट की बात करता हूँ। आपके म्यूचुअल फंड आप दोनों ने किया होगा, नेगेटिव रिटर्न्स,
अभी तो नेगेटिव बिल्कुल है, अभी नेगेटिव है। अगले 1.5 साल तक भी नेगेटिव है। अब आपकी कोई गलती? मेरी आप लड़े, आपने मिसाइल दी, नहीं, आप क्यों फंसे? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया इसलिए क्योंकि आप इन्वेस्ट ऐसी चीजों को करो जिसका आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर कंट्रोल बहुत सारी चीजों का है। अभी मैंने आपसे कहा था कि फूड कोर्ट इज नॉट वेरी सेफ एज पर मी, क्योंकि फूड कोर्ट क्या होता है, 40 स्टॉल में एक स्टॉल मेरा है, वो 39 चलेंगे तो मेरा चलेगा, वहां सामने सफाई होगी टेबल पे तो मेरा चलेगा, पार्किंग सही होगी उस मॉल की तो मेरा चलेगा, लिफ्ट सही होगी तो मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड, तो आज ना ये चीज ऐसी है, मैं हिंदू हूं, राम मेरे भगवान है, एक पंथ दो काज हो रहा है, फैमिली को बाहर भी घुमा ला रहा हूं और अपना रिलीजियस टूरिज्म भी हो जा रहा है, तो इसलिए ये हमेशा हिट कॉन्सेप्ट और रहेगी कि यूपी टूरिज्म का 25% रेवेन्यू विल बी कमिंग फ्रॉम अयोध्या। राम मंदिर, भगवान राम तो एक ही है ना, दोबारा तो नहीं होने। उनके ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहां विदेशी कंपनीज आ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एमएसएमई भी बना रहे हैं, दैट मीन्स रोजगार भी ला रहे हैं, टूरिज्म भी ला रहे हैं, और टूरिज्म लंबा हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी कर रहे हैं और कल्चरल टूरिज्म भी कर रहे हैं। तो अगर आज किसी को नोएडा से बाहर जाना है, जैसे गुड़गांव की मैं बात नहीं करूँ क्योंकि गुड़गांव में हो चुका और सब कुछ होने के बाद भी नोएडा के बराबर ही जीडीपी में दे पा रहा है, लेकिन नोएडा के पैरेलल क्या हो सकता है, वो अयोध्या। नोएडा के पैरेलल हो सकता है। आज नोएडा अगर में 85,000 करोड़ रुपए अगर इन्फ्यूज किए जा रहे हैं, भाई तो नोएडा में obvious है कि वो आज कुछ ना कुछ तो अलग होगा। इसमें नीलमणि जी दूसरा क्या है, नोएडा में आज हम स्टूडियो बेच रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अभी 50,000 लोग और 2030 तक 28 तक 2 लाख लोग रोज आएंगे एयरपोर्ट पे, और वो भी रुकने के, वो आएंगे और अपने पास चले जाएंगे। कोई 2-4 घंटे रुकेगा, कोई 1 रात रुकेगा, 3 रात कोई नहीं रुकेगा, वहां तो ये पॉसिबिलिटीज है। और वहां रुकेंगे। तो अगर 2 लाख के लिए यहाँ इतने स्टूडियोज होटल्स आ रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं आएंगे? वहां 72 5 से 7 लाख 5 स्टार होटल्स आर प्लान्ड। लोधा आ गया है, एयरपोर्ट, वहां का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रेलवे स्टेशन देखेंगे, बहुत शानदार रेलवे स्टेशन। मतलब आप कह रहे हैं कि अयोध्या इन्वेस्टमेंट सेफ और अच्छा है। भाई हरिद्वार ऋषिकेश रिटर्न में आज एक भी होटल खाली नहीं है, ऐसे ही अमृतसर में है, ठीक है। तो वो टूरिज्म है, 27-28 करोड़ लोग जाएंगे, मतलब रोज के आप ये मानिए 5 से अगर 8 लाख लोग जाएंगे तो उन्हें रहने, और आज रूम्स कितने, आज होटल्स कितने हैं? अगर रजिस्टर्ड होटल आप अयोध्या के देखोगे, मेरे ख्याल से 400 होटल्स नहीं है वो, जिसमें लॉन्जेस भी हैं, धर्मशालाएं भी शामिल हैं धर्मशाले उनमें। भी हैं, हाँ। बहुत बनाई जा रही है अभी। ठीक है। अगर हम 2 लाख या 1.5 लाख लोगों के लिए, अगर हम ऋषिकेश और इसकी बात करते हैं, या हम अमृतसर की बात करते हैं, वहाँ 1,000-1,200 होटल्स हैं, यहाँ 2,000 होटल्स हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, तो वहाँ तो 10,000 होटल चाहिए। आज होटल्स ही नहीं है।